हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल वीवीए जूनियर। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। और जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं होगा, हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर में एक्सरसाइज से हट करके भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं एग्जाम्पल हेडिंग के अंतर्गत और इन टेक्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम्पल में दिया है या इन टेक्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत है, और नंबरिंग हम उसी हिसाब से डाल देंगे एक ही सीक्वेंस में। और इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस। आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग फोर्स एंड प्रेशर, क्लास 8 बुक का नाम फिजिक्स ऑल द वे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, अ गर्ल अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑन द हैंडल ऑफ द डोर एट डिस्टेंस 600 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंजेस ऑफ द डोर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों, न्यूमेरिकल्स करते समय आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और यूनिट का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्स दिया है 3 न्यूटन एसआई में, डिस्टेंस दिया है 600 सेंटीमीटर जो कि सीजीएस में है। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर्मूला वी शुड कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू द सेम यूनिट। तो हमें फर्स्ट करना है, हमें निकालनी है मोमेंट ऑफ फोर्स जिसका सिंबल टाउ होता है। हम लगाएंगे F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं यहाँ पे D लिख रहा हूँ। F कितना है, तो F है आपका 3 न्यूटन, डिस्टेंस दिया है 600 सेंटीमीटर जो कि आपका 6 मीटर हो जाएगा। देखिए ऐसा मैं क्यों लिखा, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिर 600 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आप कहेंगे ये 6 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो इन प्लेस ऑफ 600 सेंटीमीटर आई हैव रिटन 6 मीटर। यहाँ पे रीजन आपको बता दिया गया कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, इसका मतलब 600 सेंटीमीटर 6 मीटर के बराबर होगा। मीटर ऐसा यूनिट हो गया, न्यूटन भी ऐसा यूनिट है। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब ये आपका आ जाएगा 18 न्यूटन मीटर, ठीक। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे न्यूटन मीटर के जगह पे जूल नहीं लिखना है, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और जूल जो होता है दैट इज द यूनिट फॉर एनर्जी, और एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, राजू ओपन्स अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। राजू कोई नट खोल रहा है और उसके पास एक रेंज है जिसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, लेकिन अब वो चाहता है कि हम इंस्टेड ऑफ 30 न्यूटन फोर्स 60 न्यूटन का फोर्स को अप्लाई करना चाहता है। तो फिर रेंज की लेंथ क्या होगी। तो देखिए नट तभी खुलेगा जब उसको सफिशिएंट मोमेंट मिलेगा, मोमेंट F इंटू डी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, F1 इंटू D1, F2 इंटू D2, ठीक। F1 फोर्स, यहाँ पे D1 क्या है, ये लेंथ है रेंज का। आप इसके जगह पे L1 भी लिख सकते हैं, L1 L2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F1 is given and that is 30 Newton. Okay. D1 आपका दिया है 35 सेंटीमीटर, मैं इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूं, आप चाहें तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, क्योंकि न्यूटन आपका ऐसा यूनिट है, सेंटीमीटर सीजीएस है। तो जब 35 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.35 हो जाएगा, इक्वल टू F2 के जगह पे 60 न्यूटन। और देखिए हमें D2 निकालना है, मतलब जब 60 न्यूटन राजू
फोर्स अप्लाई करेगा तो रेंज की लेंथ कितनी होनी चाहिए उस नट को खोलने के लिए। अब जरा देखिए, ये है आपका 30, ये है 60, ये 2 बार में कटेगा। यहां से आप D2 निकाल लीजिए, तो D2 हो जाएगा 35/2 जो कि आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। अब यहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेंथ ऑफ रेंज जो आपने निकाला है सेंटीमीटर में, उसको आप मीटर में। कैसे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में करना होगा तो डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर छोटा है, हम चाहते हैं मीटर में कन्वर्ट करना, तो डिवाइड करेंगे 100 से। 1 पे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो डेसिमल किधर जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा 1 2 प्लेस, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.175। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, what is the moment of force if force of 8 Newton applied on object at a distance of 20 centimeter from a pivoted point? मोमेंट निकालनी है, टाउ F इंटू डी। F कितना है? आपका 8 न्यूटन है, ठीक है। पाइवोट से डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर तो 20/100 कितना? ये मीटर हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 21 जा और ये 25 जा, 8 में 5 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1.6 न्यूटन मीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और ये 7। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि मैन ग्राइंड फ्लोर using floor grinder by applying a minimum force of 50 Newton on its handle which is 30 centimeter from its center। आटा चक्की है, हाथ से पीसने वाली चक्री बोलते हैं हम लोग उसे। तो हमारे पास हाथ से पीसने वाली, गेहूं पीसने वाली फ्लोर ग्राइंडर है जिसका हैंडल सेंटर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और वहीं पे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग को मोमेंट निकालनी है। तो मोमेंट टाउ F इंटू डी। F इज हाउ मच? 50 न्यूटन इंटू अगेन डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/100 इतना मीटर हो जाएगा। जरा देखिए 50 1 जा और ये 2 जा, 2 1 जा और ये 2 15 जा 30, तो आपका आ गया 15 न्यूटन मीटर। अगेन नेवर राइट जूल फॉर न्यूटन मीटर, why? Because moment of force is a vector quantity and joule is used for energy and we know that energy is a scalar quantity and moment of force is a vector quantity। तो मैं ये बोल रहा हूं कि न्यूटन मीटर जो है, जब भी आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो न्यूटन मीटर को आप रिप्लेस नहीं करेंगे जूल से। जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो उस केस में आप न्यूटन मीटर की जगह पे जूल लिख सकते हैं अगर कहीं आता है तो। या मान लीजिए आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहां पे वर्क डन के केस में आप न्यूटन मीटर की जगह पे जूल लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन 5, a force of 500 Newton acts on surface of area 0.3 square centimeter normally। What should be the thrust and pressure? Chillen thrust equals to weight के बराबर होता है। तो फिर 500 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है एक गिवन सरफेस पे जिसकी एरिया 0.3 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और ये फोर्स चूंकि नॉर्मली एक्ट हो रही है
तो नॉर्मल जो फोर्स होगी दैट विल बी द थ्रस्ट। कोई भी फोर्स थ्रस्ट नहीं हो सकता है। जब कोई फोर्स नॉर्मली एक्ट होती है गिवन सरफेस पे, तो उस नॉर्मल फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं, और नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। तो इसमें थ्रस्ट की वैल्यू जो है, थ्रस्ट जो है आपका 500 न्यूटन हो जाएगा। एरिया, एरिया से मतलब कांटेक्ट एरिया से मतलब है ये आपका 0.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है एरिया का, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, स्क्वायर मीटर बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करेंगे, 10⁻⁴ से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर मीटर 10⁻⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। अरे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 10⁻⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां से जब मान लीजिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जब निकालेंगे तो 10⁻⁴ आपका राइट से लेफ्ट जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। थ्रस्ट हम लोगों ने निकाल लिया है, हमें चाहिए प्रेशर। तो प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन कांटेक्ट एरिया। तो हमारे पास थ्रस्ट दिया है 500 न्यूटन, ठीक, और ये है आपका 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा। 500 10⁻⁴ को हम ऊपर भेज देते हैं, तो 10⁻⁴ ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा, -4 है ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर नीचे क्या बचेगा? 0.3 को अगर हम 3 लिखते हैं तो फिर हमें 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको 5 कर देता हूं, ठीक। अब जरा देखिएगा, 5 में 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 1.66 करके आएगा, और इंटू हमने 5 में 3 से डिवाइड किया है 1.66 करके आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां देखिए 10⁻2 10⁻5 तो 10 का पावर आपका 7 हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब क्या? पास्कल। बच्चों बुक में जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा अलग है, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं थोड़ा इसको सेट करता हूं। सेट थोड़ा हो जाए बढ़िया। हाँ दिख रहा होगा। ये देखिए बुक में यहाँ पे एरिया दिया है 0.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन सॉल्यूशन आप देखेंगे तो 0.2 लिखा है एरिया। तो अगर हम सॉल्यूशन को सही माने तो फिर यहाँ पे होना चाहिए 0.2 होना चाहिए। मैं क्या किया हूँ, 0.3 स्क्वायर सेंटीमीटर को करेक्ट मान के आपको सॉल्यूशन डिस्कस किया हूँ। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन में दिया है 0.3 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, लेकिन कैलकुलेशन करते समय बुक में 0.2 लिया गया है, तो ये कंट्राडिक्टरी है, तो बच्चों को दिक्कत तो होगी ही होगी। और इसीलिए आप बोले भी थे कि सर थोड़ा एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आप डिस्कस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्टिंग ऑन एरिया ऑफ 1.2 स्क्वायर मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम।
तो हम लोग को प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन कांटेक्ट एरिया। थ्रस्ट इज गिवन एंड दैट इज 600 न्यूटन और एरिया आपका दिया है 1.2। देखिए फोर्स भी दिया है एसआई में, एरिया भी दिया है एसआई में, तो देयर इज नो नीड टू चेंज। पॉइंट केवल आप हटा दीजिए। तो अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो ये एक जीरो पर बढ़ जाएगा और नीचे आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर 60 12 से कटेगा 5 बार में, तो 500 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन ए सिलेंडर। कोई सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है, उसका प्रेशर दिया हुआ है 800 पास्कल और उस सिलेंडर में एक मूवेबल पिस्टन भी है और उस सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन है, उसी की सहायता से प्रेशर एक्सर्ट की जा रही है और उस पिस्टन का जो एरिया है, द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 0.6 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग को फोर्स निकालना है। द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन। हमें इसमें प्रेशर दिया है, हमें निकालना है थ्रस्ट निकालना है। तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, प्रेशर कितना है, प्रेशर है आपका 800 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। पास्कल में दिया हुआ है तो पास्कल की जगह पे हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं। एरिया दिया हुआ है 0.6 स्क्वायर मीटर, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी ऐसा यूनिट प्रेशर का और स्क्वायर मीटर भी ऐसा यूनिट एरिया का, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 0.6 है, तो अगर हम यहां से एक 10 लेकर के इसमें अगर इंटू कर लें तो फिर यहाँ पे ये 80 बच जाएगा और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। m का पावर -2, m पावर 2 कैंसिल, तो इसका न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 480 न्यूटन। तो फ्रेंड्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट 4 क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और एक क्वेश्चन हमने लिया है मोर अबाउट एनर्जी से। और एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम मोर अबाउट एनर्जी से उसी क्वेश्चन को लिए हैं जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम है। मतलब बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है और बुक में जो सॉल्यूशन है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वह क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले करते हैं। ब्लॉक ऑफ वेट 10 kgf जिसका डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, मतलब क्यूबॉइड शेप का कोई ब्लॉक है, क्यूबॉइडल ब्लॉक है, टेबल पे रखा हुआ है और अलग अलग 3 पोजीशन में रखा हुआ है। पहला पोजीशन 3 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये कॉन्टेक्ट एरिया है। सेकेंड में कॉन्टेक्ट एरिया 5 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है। थर्ड में 1 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमें प्रेशर निकालना है हर एक केस में। क्वेश्चन नंबर 8 मान लीजिए हम P1 पहले केस में, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट आपका 10 kgf, ठीक, डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 2 जा और ये 3, तो आपका आ जाएगा 0.6 करके आएगा और ये हो जाएगा kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 इंटू करेंगे 10 का पावर -4। ओके, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इसको लिख सकते हैं 0.67 इंटू 10 टू द पावर
-4 यहाँ रहेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर हम यूनिट बदल देंगे kgf स्क्वायर मीटर। ठीक, अब इसको चाहें तो 6.7 लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 का पावर 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा kgf पर स्क्वायर मीटर, माइनस रहेगा यहाँ। अब आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक, P2 मतलब कि जब सेकेंड पोजीशन 5 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर कॉन्टेक्ट एरिया है तब का प्रेशर। देखिए, चाहे वह क्यूबॉइडल ब्लॉक जैसे भी रखी गई है, थ्रस्ट वही रहेगी। कॉन्टेक्ट एरिया बदलने से प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। तो हर एक केस में थ्रस्ट आपका 10 kgf ही होगा। 10 kgf डिवाइडेड बाई, ये देखिए 5 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, तो 5 आ जाएगा, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर, and this can be written as 2 into 10 to the power -4 kgf पर स्क्वायर मीटर। उसी टाइप से आप P3 निकाल लीजिए, तो थ्रस्ट तो उतना ही रहेगा, 10 kgf डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 में 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 3 3 जा, और ये आपका आएगा 3.3 kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड आल्सो दिस कैन बी रिटन एज 3.3 इंटू 10 टू द पावर। हाँ, एक बात और, ये तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि 5 स्क्वायर सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर मीटर। -4 ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा kgf, और ये आपका पर स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, अ चाइल्ड वेइंग 20 kgf स्टैंड्स ऑन ए टेबल, डायमेंशन 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है कि वह जो चाइल्ड है कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ठीक है, प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट आपका 20 kgf। ठीक, ये चाइल्ड का वजन है। कॉन्टेक्ट एरिया 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 से काटिए, 4 3 जा, और ये 4 5 जा, 5/3 डिवाइड करेंगे तो 1.66 आएगा, इंटू 10 टू द पावर में 4 कर लिया, तो फिर यूनिट में लिखूंगा kgf पर स्क्वायर मीटर। अगर हम 10 का पावर 4 नहीं लिखते यहाँ पे तो होता kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लीजिएगा। और ये देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10, अ गर्ल weighs 55 kgf stands on a floor, she wears shoes of heels of area 2 square centimeter। इसमें कुछ क्लियर कट ऐसा दिया नहीं है कि एक हील का एरिया दिया है कि क्या दिया है। तो आप जो मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे कि अगर एक हील की एरिया अगर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो दोनों हील, क्योंकि दोनों पैर में रहेंगे, जो सैंडल होगा, शूज जो होगा दोनों पैर में होगा, तो एक अगर हील की एरिया अगर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो पेयर का क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और ये देखिए थ्रस्ट दिया हुआ है, तो प्रेशर निकाल लीजिए। थ्रस्ट है आपका 55 kgf डिवाइडेड बाई 4, तो 55 में 4 से डिवाइड करिए
तो कितना हो जाएगा 75 kgf। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके kgf, और ये देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर है यहाँ, तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 13.75 इंटू 10 टू द पावर, हम 4 कर दिया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे kgf, और ये पॉइंट आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो 1.375 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 10 का पावर 1 कम कर दीजिए, तो 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फिजिक्स का, यहाँ का नंबर जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए और आपका 10 से छोटा होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब हम लोग करेंगे मोर अबाउट एनर्जी का क्वेश्चन। एक ही हमने लिया है क्योंकि इसी क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी सब एग्जांपल में सॉल्यूशन सही है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg possesses its kinetic energy of 400 joule, find the speed of the object। तो बच्चों k बराबर हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से 2k बराबर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए v स्क्वायर, तो ट्वाइस k बाई m। अब देखिए हमें केवल v निकालना है, तो फिर अंडर रूट में हो जाएगा आपका 2k अपॉन m। 2 इंटू के दिया हुआ है आपका काइनेटिक एनर्जी दिया है क्वेश्चन में 400 जूल डिवाइडेड बाई m आपका देखिए दिया है मास 20 kg। तो ये हो जाएगा आपका, ये कटेगा तो ये 20 इंटू 2 40 मतलब क्या 4 इंटू 10। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 10, और यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मास भी दिया है एसआई में और आपका एनर्जी भी दिया है एसआई में, इसलिए स्पीड का यूनिट भी एसआई में ही लेंगे। आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर रूट निकाल करके जितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा कि 10 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं। बुक में जो किया है मैं आपको दिखा, ये मैं थोड़ा सेट करता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे सही है, यहाँ से फोकस सही है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg देखिए दिखा है यहाँ पे, possesses इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 400 जूल, फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी लिया 400, मास भी लिखा है यहाँ पे 20 kg जो दिया है। के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, वी निकाल लिया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मैं केवल के लिया हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, अपॉन m। अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू 20 kg न लेकर के इसमें लिखा है 0.02, तो 0.02 तो मास है ही नहीं, और एनर्जी दिया है जूल में। मास 20 kg क्वेश्चन में है लेकिन सॉल्यूशन में 0.02, तो 0.02 ये तभी आएगा जब मास यहाँ पे 20 ग्राम होगा। 20 ग्राम को जब आप कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 20/1000, तब जाके वह 0.02 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो किया है यहाँ जो लिखा ये गलत लिखा, या तो क्वेश्चन में मास होना चाहिए ग्राम में, तब ये सॉल्यूशन करेक्ट है। हम 20 kg मान करके सॉल्यूशन आपको बताए हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आप सॉल्यूशन को सही मानते हैं तो यहाँ आप
20 kg की जगह पे 20 ग्राम करिए और क्वेश्चन में भी 20 ग्राम कर दीजिए, तब ये करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।